Hello everyone, this is Tash Kumari, Assistant Professor Math, Government Girls College Sirohi. Welcome all of you. We discussed about रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल आइडियल्स रिंग के बारे में है। हम आज उस पर कुछ थ्योरम करने हैं। देखिए थ्योरम्स क्या है। The ring Z plus multiplication of integers is a principal ideal rings means जो पूर्णांकों का वलय है Z प्लस मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा, एक मुख्य गुणजावली रिंग होगा। ये हमने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताया था कि एक मुख्य गुणजावली रिंग है, लेकिन यहाँ पे ये जो थ्योरम्स है ये आपके एग्जाम्स में आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थ्योरम है, MLSU के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इसे किस प्रकार प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखिए, पूर्णांकों का जो वलय है Z प्लस मल्टीप्लिकेशन को मुख्य गुणजावली वलय दिखाने हेतु हमें ये दिखाना होगा कि जो Z की प्रत्येक गुणजावली है, आइडियल्स है, वो कैसे होंगे, मुख्य गुणजावली होंगी। ठीक है, यही तो इसकी डेफिनेशन थी। मुख्य गुणजावली रिंग किसे कहते हैं, ऐसी वलय, ऐसी रिंग जिसके सारी की सारी गुणजावलियाँ कैसी हो, मुख्य गुणजावली हो। और मुख्य गुणजावली क्या थे, यदि मुख्य गुणजावली ऐसी गुणजावलियां थी जो जेड के ही किसी न किसी एक एलिमेंट से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वो थी हमारी मुख्य गुणजावली। ठीक है, तो हमें जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन को मुख्य गुणजावली वलय दिखाने हेतु दिखाएंगे कि जेड की सभी गुणजावलियां कैसी हो, मुख्य गुणजावली। ठीक है, तो हमने एक ऐसे ही पर्टिकुलर एक ले लिया कि आई को मान लीजिए आई रिंग जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक गुणजावली है। ऐसे ही ले ली आई जो जेड इसकी क्या है, एक गुणजावली। ओके, यदि आई जीरो गुणजावली है तो ये स्पष्ट है कि आई किससे जनरेट होगा, जीरो से, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है वो जीरो। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो जीरो गुणजावली है, जीरो आइडियल्स है, वो किससे जनरेट है, स्वयं जीरो से। ठीक है, तो ये कैसा आइडियल हो गया, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक, तो आई एक मुख्य गुणजावली, अगर आई को जीरो लेते हैं तो वो मुख्य गुणजावली है। ठीक है, परंतु यदि आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि आई एक ऐसी गुणजावली है, एक ऐसा आइडियल है जो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है मीन्स आई में जीरो के अलावा भी अशून्य अवयव हैं। तो आई में कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट ए होगा। ठीक है, नॉन नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स आई में जीरो को छोड़कर अशून्य अवयव ए अवश्य होगा। ठीक, क्योंकि आई एक गुणजावली यानी आइडियल है। ठीक है, आइडियल तो मानकर ही चल रहे हैं इसे, आइडियल है। तो आइडियल से पहले आई प्लस के साथ क्या बनाता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, जैसे रिंग, एक रिंग में अगर हम बात करें तो रिंग एक तरह से सबसे पहले कंडीशन होती है कि वो आर प्लस ऑपरेशन के साथ क्या बनाए, एक ग्रुप। ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ही आगे हम रिंग की तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो आइडियल होगा रिंग आर का, वो भी प्लस ऑपरेशन के साथ क्या होगा, ग्रुप अवश्य होगा। तो ग्रुप है, तो देखिए ग्रुप की कंडीशंस पर चलते हैं कि हमें पता है कि आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आई में कम से कम एक अशून्य अवयव नॉन जीरो एलिमेंट ए होगा। ए बिलोंग्स टू आई, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, क्योंकि आई प्लस क्या है, एक ग्रुप है, समूह है, इसलिए ए का
योज्य प्रतिलोम विद्यमान होगा जो कि -a है, तो a बिलोंग्स टू i, दिस इंप्लाइज दैट -a ऑल्सो बिलोंग्स टू i। चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a बिलोंग्स टू i, तो यहाँ पे a 0 के बराबर भी नहीं है और a 0 में a i में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हो जाएगी a के पास कि या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखें, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तब a i का क्या होगा, एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है a, ठीक है। यदि a लेस देन 0 है तब -a ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। a यदि लेस देन 0 है, a नेगेटिव एलिमेंट है, तो a के साथ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा एलिमेंट हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव। ये भी i में विद्यमान है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कैसा -a किस प्रकार का एलिमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव धन पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक की बात क्यों कर रहे हैं, a पूर्णांक ही क्यों होगा, क्योंकि जो i है वो किसका आइडियल मान के चल रहे हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स का, है ना। वल्ले रिंग ऑफ इंटीजर्स का आइडियल है i, इसीलिए i में भी सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी अवयव हम ले रहे हैं a, वो भी कैसा होगा, पूर्णांक होगा, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि i में धन पूर्णांक विद्यमान है। तो मान लीजिए i में विद्यमान छोटे से छोटा धन पूर्णांक s बिलोंग्स टू i है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इस थ्योरम्स को हम आपको बता रहे हैं। अब हम जाते हैं जेड के ऊपर। तो आपने फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में ग्रुप में ये पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से कि जो जेड है सेट रिंग ऑफ इंटीजर्स है, वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या था, एक साइक्लिक ग्रुप था। कैसा ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह। अब चक्रीय समूह की जब बात आती है तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, चक्रीय समूह क्या होता है। ए ग्रुप G is cyclic if there exists an element A belongs to G such that G is generated by A। यानी एक किसी भी समूह को साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह कहेंगे यदि उस ग्रुप के सारे अवयव एक एलिमेंट A से जनरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी Z प्लस है, देखेंगे आप Z के सारे अवयव एक पर्टिकुलर एलिमेंट 1 या -1 कहे, Z के दो जनरेटर हैं 1 एंड -1, तो Z 1 से भी जनरेट हो रहा है एंड -1 से भी, इसलिए Z कैसा है, चक्रीय समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ Z प्लस एक चक्रीय समूह है। चक्रीय समूह के आपने वहाँ पे ये भी थ्योरम देखी थी कि चक्रीय समूह के सारे उप समूह, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो Z प्लस के सभी उप समूह भी क्या होंगे, चक्रीय उप समूह होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए I प्लस है, वो Z प्लस का क्या है, एक तरह से उप समूह है, क्योंकि I क्या है, Z का आइडियल है, मीन्स Z का सब रिंग है, मीन्स Z का सब ग्रुप भी है, ओके। तो I प्लस समूह Z प्लस का एक उप समूह है। तो I प्लस क्या किस तरह का होगा, हमारा चक्रीय साइक्लिक होगा, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट होगा। तो नाउ Z प्लस एक चक्रीय समूह है, इसलिए Z प्लस के सभी उप समूह भी चक्रीय होंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि I प्लस Z प्लस का एक उप समूह होने के कारण चक्रीय होगा, ठीक है। चक्रीय होगा मीन्स I एक पर्टिकुलर एलिमेंट S से जनरेट होगा। S आपने ये माना है कि कोई बहुत स्मॉल धन पूर्णांक S ले लिया, तो मान लिया हमने कि I S से जनरेट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने कोई भी एक ऐसा ही आइडियल लिया था Z का,
और जेड के क्योंकि सारे के सारे उप समूह क्या होंगे, चक्रीय होंगे, मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट होंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि जेड के सारे आइडियल्स भी, सभी आइडियल क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल यानी मुख्य गुणजावली होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे आइडियल मुख्य गुणजावली होते हैं, तो ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, मुख्य गुणजावली रिंग। ओके, तो यहाँ से ये थ्योरम बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाती है। ठीक है, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।